जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के हिंदी का जो गद्य भाग है उसका पहला पार्ट पूस की रात का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये वीडियो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड के नए पैटर्न के अनुसार अब एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उतना ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोग आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, ये जो पूस की रात है आपके बुक का सबसे पहला लेसन है और इसको लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, पूस की रात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए, विधा का मतलब होता है प्रकार। हिंदी साहित्य में जो भी होता है उसका एक प्रकार होता है, जैसे वह निबंध है, कहानी है, भाषण है, कविता है, व्यंग है, क्या है। तो ये जो पूस की रात है पूछा जा रहा है कि ये क्या है, तो पूस की रात है कहानी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा आपसे, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। अगर पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला के लम्ही ग्राम में। तो आपसे स्थान भी पूछ सकता है, इसको भी आप याद रखेंगे। फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशी प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला के लम्ही ग्राम में। तो यहाँ पर दिया हुआ है लम्ही ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मुंशी प्रेमचंद के माता पिता का क्या नाम था। तो मुंशी प्रेमचंद के माँ का नाम था आनंदी देवी और पिता का नाम था अजैब राय। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आनंदी देवी एवं अजैब राय। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, गबन आदि के लेखक कौन हैं। तो देखिए, ये सारी किताबें जो हैं, सारी कहानियाँ जो है ये लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को ही जाना जाता है। इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय और बचपन में इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इनका जो मूल नाम है जिसमें ये सिग्नेचर करते थे वो नाम है इनका धनपत राय। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लगभग लिखी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूस की रात कहानी शीर्षक कितने भागों में बटी है। तो देखिए, पूस की रात जो आपके बुक में कहानी दिया हुआ है ये 4 भागों में बटा हुआ है। आप गिनेंगे इसको, आपका 4 पैराग्राफ में अलग अलग करके ये कहानी लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 4। 12 में देखेंगे क्या है। 12 में पूछा है, हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था। तो देखिए, हल्कू जो है इस कहानी का नायक है, यानी ये जो कहानी है हल्कू के बारे में ही है। हल्कू एक किसान का नाम रहता है और वो खेती करता है। एक रात उसका जो फसल है कुछ नीलगाय का गिरोह जो है वो चढ़ जाती है, तो उसी के संबंध में ये कहानी है। हल्कू का एक कुत्ता रहता है जिसका नाम रहता है जबरा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हल्कू के कुत्ते का नाम तक। हल्कू के कुत्ते का नाम रहता है जबरा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
13 में है हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आया था। तो हल्कू के घर आया था पैसा मांगने महाजन, जिसका नाम था सहना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है हल्कू की पत्नी मुन्नी ने हल्कू के हाथ पर कितने रुपए रखे। तो देखिए हल्कू की पत्नी थी मुन्नी, और मुन्नी जो है वो 3 रुपए जमा की हुई रहती है। हालांकि वो रुपया जो है कमाया हुआ हल्कू का ही रहता है, लेकिन मुन्नी उसको संभालती है। तो मुन्नी के पास था 3 रुपए, और जब सहना आता है पैसा मांगने तो हल्कू जाता है और मुन्नी से कहता है कि मैंने जो तुम्हें पैसे रखने के लिए दिए हैं वो पैसे तो मुझे दो, सहना को लौटाना है। सहना से वो हल्कू जो है वो कर्ज लिए हुए रहता है। तो मुन्नी उसके हाथ पर कितने रुपए रखती है, 3 रुपए, और वो जो 3 रुपए रहता है वो कंबल खरीदने के लिए जमा किया हुआ रहता है हल्कू। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए 3 रुपए। 15 में पूछा आपसे कि हल्कू उन पैसों से क्या खरीदने वाला था। तो हल्कू उन पैसों से खरीदने वाला था क्या, कंबल। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 16 में है फसल कौन चर गया था। तो फसल कुछ नीलगायें चर गई थी, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है नीलगाय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगाय। 17 में आपसे पूछा है किस पाठ में आया है 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। ये जो पंक्तियाँ हैं वो आया है पूस के रात कहानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे हल्कू ने अपने खेत की रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया था उसकी छतरी किस चीज़ की थी। तो देखिए हल्कू जो अपने खेत की रखवाली करने के लिए, ठेठ भाषा में इसको कहते हैं अगोरिया, अपने खेत का अगोरिया करने के लिए जो मचान बनाया था, उस मचान का जो छतरी बना हुआ था, छप्पर बना हुआ था, वो ईंख के पत्तों का बना हुआ था, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में ईंख के पत्ते से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 में है गला छूटना का क्या अर्थ होता है। तो देखिए गला छूटना का अर्थ होता है संकट से छुटकारा पाना, यानी मुसीबत से छुटकारा पाना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, संकट से छुटकारा पाना। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका कहानी के किस पात्र ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। तो ये कहानी का कौन सा पात्र बोला है ये पूछ रहा है। तो ऐसा बोलता है हल्कू, और ये तब बोलता है जब एक रात की बात है, कड़ाके की ठंड रहती है और हल्कू को नींद नहीं आ रहा होता है। तो हल्कू कहता है अपने कुत्ते जबरे से कि चलो जबरू अब बगीचे से कुछ पत्तियां बटोर कर लाते हैं, उसका आग फूकेंगे और तापेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है हल्कू ने आम के पत्ते बटोरने के लिए किस चीज़ का झाड़ू बनाया था। तो हल्कू जो है आम का पत्ता बटोरने के लिए झाड़ू बनाया था अरहर के पौधों का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अरहर के पौधों का। 22 में आपका किस पाठ में आया है मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। तो ये पंक्तियाँ जो है, ये पंक्तियाँ भी आई है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसी लेसन में, यानी कि पूस की रात में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका किस पाठ में आया है रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। ये पंक्तियाँ भी आई है पूस की रात कहानी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें तो इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाएंगे आप तो टेलीग्राम चैनल में क्लास 11th का जितना भी वीडियो है, PDF है, सब एक साथ मिल जाएगा।